वेलकम बैक टू ऑनलाइन एजी सर्च सर्विस। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम आपको स्वागत करते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और जितने भी इस ऑनलाइन में हमारे साथ आराधना करने के लिए इस विश्राम के दिन में जुड़े हुए हैं, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। कितने लोग खुश हैं फिर से हम मिलने के लिए परमेश्वर इस अच्छा मौका का दिया। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करें, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की सहायता और मदद हमारे जीवन में हर घड़ी हर पल चाहिए प्रियो। आइए हम सबको इस आराधना में कितने लोग जुड़े हुए हैं, इस महीना की आखिरी आराधना है। परमेश्वर पिता हमें अपने आंखों की पुतली की समान हमें चलाते हुए, अपने प्रेम से हमें थामते हुए अभी तक हम लोग को लेकर के आया है। उस स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद करेंगे, उस राजाओं का राजा को हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर तेरी करुणा सदा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में प्रभु आपकी आराधना और स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु आपकी गलीशिया को तूने इकट्ठा किया, हम धन्यवाद करते हैं। इस आराधना में प्रभु जितने लोग प्रभु यीशु कहीं प्रकार की बंधनों के साथ, कहीं प्रकार की अंधकार की शक्तियों के पीड़ित के साथ, कहीं लोग पिता परमेश्वर गरीबी स्थिति के साथ, बीमार के साथ, कमी गटी के साथ प्रभु बैठ के आपकी आराधना करने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रभु उनके जीवन से सारे बंधनों को इस सुबह की इस घड़ी में हम एक मन एक चित होके गलीशिया मिल के उसको तोड़ के हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम सभी को आपकी पवित्र लहू में आप धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता, क्योंकि आपकी वचन कहती है मेरे लहू आपकी सारे पाप को धो के शुद्ध करती है बोल के। प्रियो सबको ही प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु आपको मुझे आशीष देने के लिए, आपकी उपस्थिति से भरने के लिए हम सबको ही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। इस महीना पूरे हमने को प्रभु चलाया, इस आखिरी हफ्ते में हमें खड़ा किया है, हम सबको आपको धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी में प्रभु हमारे शरीर और प्राण और आत्मा को आपकी पवित्र वेदी में हम चढ़ाते हैं। अब शुद्ध और पवित्र कीजिए ताकि हम आपको पूरे दिल से आराधना करने पाए। प्रभु यीशु जितने लोग इस यूट्यूब में ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सभी को आपकी उपस्थिति से भरिए पिता। इस आराधना को आप आशीष कीजिए, और जितने लोग प्रभु देख रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम में, हर एक प्रिय भाइयों को बहनों को तो आशीष कर प्रभु। आपके वचनों की सामर्थ्य से आप भर प्रभु, शुरू से लेकर आखिरी तक आपके पवित्र हाथों में समर्पित करके एक छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है प्रियो। आइए हम सबको मिलके कुछ गीतों को गा के प्रभु यीशु का नाम को महिमा करेंगे। पहले हम लोग गाएंगे राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, बुलाए चुने हुए विश्वास के योग्य नाम हमको परमेश्वर दिया है। आइए हम सब मिलके परिवार मिलके ताली बजा के इस गीतों को गा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। सब मिलके हम परमेश्वर की स्तुति और महन करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और एक बार, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों का नाम जयकारा ही है, वचन का ही आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जयकारा ही है, वचन का ही आवाज।
ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का जो लेख था उसी ने मिटा डाला, विधियों का जो लेख था उसी ने मिटा डाला। राजाओं का राजा है, सब मिलके प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और एक बार राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यस लॉर्ड, राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रिय, परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया है, आपको मुझे चुना है उनकी आराधना करने के लिए, उनकी प्रशंसा और उनकी महिमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोली है, इस प्रकृति आपको कुछ नहीं कर सकता है, इस महामारी आपको कुछ नहीं कर सकता है, ये बीमार आपको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप हार में परमेश्वर की बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनको मुस्कुरा के बोलिए, परमेश्वर आपके साथ है, मत डरो। हालेलुया। आइए हमारे एक गीतों को गा के परमेश्वर की बच्चे लोग उनकी महिमा और उनकी बड़ाई करेंगे। आइए हम सब मिल के गाएंगे। यीशु का नाम है मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्रियो, इस पूरी दुनिया भय के साथ, डर के साथ हो सकते हैं इस महामारी को देखकर, लेकिन परमेश्वर की बच्चे लोग हर घड़ी हर बल परमेश्वर के नाम को उच्चा करना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु का नाम को उच्चा करना चाहिए, उनके लहू को उच्चा करना चाहिए, उनकी सामर्थ को उच्चा करना चाहिए। तब परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ आपको मुझे भर के अपने लहू के अंदर वो भाड़ा बांध के हम लोग को रखता है।
हालेलुया। आइए प्रभु यीशु का नाम को ऊंचा करेंगे। वो आपको मुझे ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब मिलके यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, चुप कराने वाली महामारी से हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। हम सबको थाली बजा के गाएंगे। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। और एक बार, चुप कराने वाली महामारी से विश्वास के साथ हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डर के निकट रुकना आएगी। बोलिए, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डर के निकट रुकना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें तामे हुए है। स्वर्ग सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें तामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। बोलिए, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोग नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोग नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विश्वास के साथ, नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोग नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोग नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोग नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोग नाम सभी। शगलबा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, तेरी स्तुति हो पिता। प्रियो, आप सभी को अपने आंखों को बंद करिएगा और परमेश्वर के नाम को उच्चा करिएगा। उस नाम में जीवन है, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में छुटकारा है, उस नाम में परमेश्वर के नाम में अर्बुद है, उस नाम में परमेश्वर की आशीष है, उस नाम में शिफा है, उस नाम में शांति है, उस नाम में परमेश्वर के नाम में हम शत्रु नीचे गिरता है। प्रियो, हम सबको उस नाम को मुच्छा करेंगे, अपने आंखों को बंद करते हुए को मुच्छा करेंगे। प्रियो, उस नाम को मुच्छा करेंगे। आपके घर की भीतर में यीशु मसीह आ चुका है। आपकी आराधना, जितने लोग सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ आराधना करते हो, अपने वेदी पर आपकी आराधना को, स्तुति को चढ़ाते हो, उससे परमेश्वर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज इस सुबह की घड़ी में, इस महीना की आखिरी आराधना में कितने लोग कलीसिया के लोग जुड़े हुए हैं। आपसे परमेश्वर यही कहते हैं, इस यीशु का नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे महान नाम को तू ऊंचा करो मेरी बेटी, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं बेलियों के जालों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा बोल के परमेश्वर की वचन कहती है। प्रिय, सभी को, छोटे बच्चे लोग, अपने आंखों को बंद करिएगा, यीशु बाबा को धन्यवाद करिएगा। अभी तक वो यीशु बाबा आप लोग को भला चंगा रखा है। इस महीना पूरा आपके परिवारों को परमेश्वर भला चंगा रखा है। सभी को अपने आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद करिए। प्रियो, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं, अंधी दिनों में जी रहे हैं। सबको परमेश्वर आपके मध्य में है। धन्यवाद करिए। आप लोग, परमेश्वर पहले से बोल चुका है, मैं जल्दी आने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अपने साथ, मैं न्याय को लेकर के आने वाला हूँ, मैं तत्पर खड़ा हूँ, जो कोई तैयार है मैं आपके पास लेकर के जाऊंगा बोल के। प्रियो, अभी समस्या को बोलने का समय नहीं है, वो महामारी का देखने का समय नहीं है, उसको गिनती करने का समय नहीं है। अभी यह समय है परमेश्वर को स्तुति करने का, परमेश्वर का महिमा करने का, उसका नाम को बढ़ाई करने का, और बुराई से बचने का समय पर हम खड़े हैं। प्रियो, धन्यवाद करिए। शागादाना खबाला बाराबा। इस ऑनलाइन में कितने मेरे भाइयों बहनों आप लोग देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटी, मेरे बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू मत डर, तू इधर उधर मत भाग, इधर उधर की बातों में तू कान मत लगा, मेरे वचन पर आपने कान को लगा, मेरे उपस्थिति में तू बैठ, ताकि मैं तुझे बचाने चाहता हूँ, मैं तुझे जीवन देने चाहता हूँ, मैं तुझे आशीष देने चाहता हूँ। मेरी बेटी, तू मेरे पास आओ, तू मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सचमुच तू हमसे बातें कर रहे प्रिय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन यही कहते हैं प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्य है जो मनुष्य जिनका परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर ने उनसे अपने ही मनुष्य होने से उन्होंने के लिए चुना है। हाँ प्रियो, आप और मैं सौभाग्यता पाए हुए लोग हैं, उनकी जन है, उनकी नीच जाति है, उनकी आराधना करने के लिए हमें बुलाया गया है। बुरी बात को बोलने के लिए परमेश्वर आपको नहीं चुना है, बुरी सोच को अपने दिल में भर के रखने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है। आज अपने दिल को शुद्ध कीजिए। आपके दिल में कितने बुरी बात भरा हुआ है, प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु, मैं बार बार घड़ी घड़ी प्रभु बुराई में ही फंस जाता हूँ पिता, संसार की चिंता में मैं फंस जाती हूँ प्रभु। आज मेरे बेटा, मेरी बेटी, परमेश्वर आपको छुटकारा देने चाह रहे हैं, आपकी सोच में छुटकारा देने चाह रहे हैं, आपके विचार में छुटकारा देने चाह रहे हैं, आपकी बोली वचन में परमेश्वर बदलावट को देखने चाह रहे हैं। जब तक अब्राहम को विश्वास की बात वो अंगीकार नहीं किया, तब तक वो आशीष नहीं पाया। आज हम अंगीकार करेंगे पिता, हम सौभाग्यता पाए हुए लोग हैं प्रभु, हम आपकी बेटा, आपकी बेटी है प्रभु, आप हमारे साथ है पिता, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, हमें चलाने के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हम सबको परमेश्वर को दोनों हाथों को उठाए प्रियो, अगर हो सकता है तो अपने घर में घुटने पर आइए और प्रभु को कहिए, प्रभु तू भला है, तू भला है, तू अच्छा है, तू मेरे जीवन में
कभी भी प्रभु बुराई नहीं किए हैं पिता। अगर बुराई आने से भी मुझे बनाने के लिए, मुझे और उच्च स्थान पर लेकर के जाने के लिए मेरे जीवन में उसका अनुमति किया है पिता, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। बोलिए मेरे बेटी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बोलियो मेरा बेटा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। घुटने टेकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस महीना पूरा कितने लोग मर चुका है प्रियो, इस महामारी में छोड़ के चले गए हैं, लेकिन प्रभु आपको मुझे जीवित रखा है, इसलिए मेरी बेटी मेरा आराधना करेगी, इसलिए रखा है मेरा बेटा मेरा आराधना करेगा। धन्यवाद करिए प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस महीना भर प्रभु हमें चलाया, धन्यवाद करते हैं। हमें अगुवाई किया, धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ रहा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार को बचाया हर एक महामारी से, धन्यवाद करते हैं। हर एक जरूरत को प्रभु, घटियों को परिपूरी किया, धन्यवाद करते हैं। कमजोर को प्रभु, हमें निर्बल मनुष्य को तगड़ा बनाया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना में, संगति में अपने समय बिताने के लिए हमें मदद किया, हम आपको लाखों करोड़ धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे प्रियो। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना हम करें, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना हम करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराई हो से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराई हो से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, रशगरा बरा बरा, महिमा हो तेरी। Lift your name, Lord. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है मेरा प्रभु। मेरा प्रभु बोलेंगे, यीशु तू ही है मेरा प्रभु।
परमेश्वर की उपस्थित। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। बोलिए ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं राजा। इस आराधना में कितने प्रभु आपके बच्चे लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, उन हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक पिता परमेश्वर। कितने लोग अपने दिल में चिंता के साथ बैठे हुए राजा प्रभु, मैं गलतियां जा नहीं पा रहा हूँ, आपकी आराधना कर नहीं पा रहा हूँ, स्तुति नहीं कर पा रहा हूँ बोल के अपने दिल में चिंता के साथ बैठे हैं पिता, उन्हें आप छुए प्रभु यीशु। प्रभु आप पास के लिए भी दूर के लिए भी परमेश्वर है, आप अपने उपस्थिति से इस घड़ी में उनको भरिए पिता परमेश्वर, भरिए पिता परमेश्वर, भरिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु, हर एक दिल के अंदर से सारी चिंता के आत्मा को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ। हर एक हृदय के अंदर से हर एक भय के आत्मा, डर की आत्मा यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ। हर एक परिवार के अंदर से सारे प्रकार की प्रभु जी समस्या को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ। प्रभु हम सब कोई मिलकर यीशु के नाम से उससे दूर करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति से तूने भरा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सबसे ऊंचा नाम, उसको हम प्रभु जी अंगीकार करने के लिए, उस नाम को आराधना करने के लिए आज के दिन में हमें मौका दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। बाकी जो समय है उस समय को भी आपके पवित्र हाथों में मैं सौंपती हूँ। आपके दास के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु, हमारे जीवन को उस वचन से आप बनाइए पिता परमेश्वर, आप आशीष कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर समय में फिर से इस यूट्यूब के द्वारा आप सबों को मिलने के लिए परमेश्वर सुंदर मौका और अवसर दिया, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप सबों को प्रभु भला चंगा रखा है। आप जहीं भी रहे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, जरूर आपके बीच में आज परमेश्वर बात करने वाला है। अच्छा आराधना करने की प्रभु हमको सहायता किया है, प्रभु का नाम महिमा करने की प्रभु मदद किया है। आज के इस विशेष दिन में पूरा दुनिया पर, पूरा भारत देश के अंदर महामारी फैल रहा है, इसके बीच में भी परमेश्वर आप और हमको भला चंगा रखा है, इसलिए प्रभु को प्रतिदिन धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। विशेष करके इस महीना का आखिरी समय में आ चुके हैं, ये अप्रैल महीना पूरा प्रभु में आशीष किया है। धन्यवाद का दिल के साथ प्रभु के समय में आते हुए प्रभु की स्तुति करते रहिएगा, परमेश्वर सबों को आशीष करेगा। जो कि इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं आप सबों को परमेश्वर आशीष करे। जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा, क्योंकि और कोई भी आपके द्वारा इस वीडियो को देखते हुए वो लोग आशीष प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। जहीं भी रहे प्रभु को उपस्थित आपके बीच में है, परमेश्वर आपको देख रहा है। घर में बैठे हैं बोलने से प्रभु को उपस्थित आपके बीच में लाना जरूरी है। एक मन के साथ, एक मन एक चित्त के साथ बने रहिएगा, परमेश्वर सबों को आशीष करेगा। आइए हम आज के दिन में कुछ देरी प्रभु का वचन को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला है। प्रभु हमारे बीच में आज बात करने वाला है। हालेलुया। विश्वास से बने रहिए, परमेश्वर सबों को आशीष करेगा। आज के दिन विशेष बातों को आपके बीच में बताने वाला हूँ। बहुत लोग हमारे जीवन के अंदर प्रभु का आशीष नहीं मिलने की वजह से, प्रभु का भलाई नहीं मिलने की वजह से हम निराशा में हो जाता है। इतना दिन हो गया, प्रभु मुझे वायदा दिया है, अभी तक पूरी नहीं हो चुका है। क्यों मेरे जीवन के अंदर इतना देरी हो रहा है आशीष के लिए? मेरे परिवार का भलाई के लिए क्यों इतना देरी हो रहा है? एक बात आप जानना बहुत जरूरी मेरे प्रियो, प्रभु का आशीष जो है, प्रभु का भलाई जो है, प्रभु आपके ऊपर जो योजना किया हुआ है वो जरूर एक दिन पूरी होगा आपका जीवन के अंदर। वो कभी काली हाथ में, कभी आपका जीवन के अंदर प्रभु झूठ बोलते नहीं जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपके जीवन के अंदर वायदा दिया है बोलने से उसको जरूर पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज एक बातों को आपके बीच में रखने वाला हूं, मूसा का जीवन से
प्रभु उनका जीवन में कैसे अपना दर्शन को, अपना योजना को पूरी किया, हमारे जीवन के अंदर कैसे उसको हम अभ्यास कर सकते हैं बोल के हम आज आपको बताने वाला हूं। सबको जानते हैं मूसा का बारे में। मूसा इस्राएलियों का एक छुड़ाने वाला एक डिलीवर व्यक्ति था। उसका जीवन का हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा योजना का साथ परमेश्वर उनको इस दुनिया पर ला रहा है। आप अच्छे से बाइबल पढ़ने वाले हो तो आप जानते होंगे, जब यीशु मसीह ने मूसा को इस दुनिया पर जन्म दिया है, तब मूसा का जिंदगी शुरू हो रहा है। लेकिन 400 साल से इस्राएल लोग उस मिस्री देश में गुलाम बनकर उस जगह पर रह रहा है। हम कभी कभी सोचते हैं, मेरा जीवन क्यों इतना देरी हो रहा है बदलने के लिए, मेरा परिवार के अंदर क्यों इतना मुसीबत हो रहा है, मेरा आशीष, मेरा सेवकाई क्यों इतना लेट में वो शुरू हो रहा है बोल के हम कभी कभी सोचते हैं। मेरे प्रिय, एक बात आप जानना जरूरी है, जब हम प्रभु के पास आप कुछ निवेदन रखते हैं, जब प्रभु के पास आपका जीवन के अंदर कुछ योजना को प्रभु ने दिया है, उसके बारे में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उसी दिन से आप लोगों को छुड़ाने का एक प्रोसेस को परमेश्वर शुरू कर लेता है। हालेलुया। इसी बातों का विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तुरंत होगा बोल के कभी हम नहीं बोल सकते हैं, इतना लेट होगा बोल के नहीं। सब प्रभु का हाथ में है, वो कब होना है, कैसे होना है, परमेश्वर के लिए जानता है। हालेलुया। वो हमारा हाथ में नहीं है, समय उनका हाथ में प्रभु ने रखा है। यह उसको पूछने के लिए हमका अधिकार नहीं है, उसको सवाल पूछने के लिए हमकी हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते। जब होना है उसको जरूर पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं 400 साल से लोग मुसीबत में हैं, हो सकता था उनके बीच में से एक जन को प्रभु खड़ा करते हुए इसराइलियों को छुड़ा सकता था। नहीं, 400 साल के बाद प्रभु उसको प्रार्थना को सुन रहा है, उसका वायदा को, पहले जो प्रभु वाचा बांधा था उस सबको प्रभु ने स्मरण करते हुए अभी छुड़ाने वाला उनको परमेश्वर उसी समय जन्म दे रहा है। तभी बच्चा दुनिया पर पैदा हो रहा है। अभी वो और 40 साल बढ़ना है मिस्री देश में, और 40 साल जंगल में बढ़ना है, और 80 साल के बाद फिर से उन लोगों को छुड़ाने के लिए मौसम फिर से मिस्री आने के लिए एक योजना परमेश्वर रखा हुआ है। इसमें हम जानने की एक बात क्या है मेरे प्रियो, हमारा जीवन के अंदर प्रभु से हम आशीष पाना चाहिए बोलने से सबों को प्रभु नियम कानून के एक प्रोसेस को परमेश्वर रखा गया। हालेलुया। कभी उसको शॉर्टकट में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी हम गड़बड़ करके हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रभु एक आशीष को रखा, एक प्रोसेस फॉर ब्लेसिंग्स। वो हमारे जीवन के अंदर सारे आशीष के लिए, सारे भलाई के लिए प्रभु एक नियम को रखा गया है। वो हमारे जीवन के अंदर शुरू हो रहा है, वो हमारे जीवन के अंदर चल रहा है। जब उसका समय पूरी होगा तब वो आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रोसेस, ये आशीष का जीवन हमारे जीवन के अंदर प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए, इसमें वचन पढ़ा हुआ है, लेकिन इसे लिखा हुआ पढ़ने से पता चलेगा। निर्गमन की किताब उसको 2 अध्याय का वचन 1 से लेकर 3 तक पढ़िएगा। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उससे 3 महीने तक छुपा रखा। जब वह उससे और छुपा ना सकी, तब उसके लिए सरकटों के एक टोकरी लेकर उस पर चमकनी मिट्टी और राल लगाए और उसमें बालकों को रखकर नील नदी के किनारे खायों के बीच छोड़ आए। आमीन। हालेलुया। इसे हम देखते हैं नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आए बोल के हम लोग देख रहे हैं। जब मूसा जन्म हुआ था 3 महीना के बाद वो नील नदी में वो बच्चा को वो क्या कर दिया है, एक नाव छोटा से एक डब्बा जैसा बना के उसमें बच्चा को छोड़ दिया है। देखिए, परमेश्वर का आशीष का शुरुआत, परमेश्वर का काम करने का तरीका जो है, प्रोसेस जो है, बच्चे के जन्म से लेकर परमेश्वर क्या कर लेता है, शुरू कर लेता है। आप दुनिया पर आने के पहले आप लोगों का आशीष का शुरुआत को परमेश्वर कर चुका है। हालेलुया। आप दुनिया पर आने के पहले, आप यीशु मसीह के जानने के पहले, आप विश्वास से आगे बढ़ने के पहले, आपकी जिंदगी से होने वाला बोल के परमेश्वर पहले से जान चुका है। देखिए, अभी 80 साल के बाद इस्राएल लोगों को छुड़ाने वाला मूसा है, लेकिन उसका जीवन को प्रभु अभी 3 महीना से उनका प्रोसेस को प्रभु शुरू कर दिया है। बात इसमें लिखा है मेरे प्रियो, वो नील नदी,
मिस्री लोग का जीवन के अंदर नील नदी बोलने से उनका एक पवित्र नदी है। जैसे आज हमारे देश में बहुत सारा नदियां होता है, पवित्रता बोलते हैं उसको, गंगा बोलते हैं, वो नदी सबको हम लोग पवित्रता मानते हैं हमारे देशवासी लोग। वैसे मिस्री लोगों का जीवन के अंदर नील नदी बोलने से उनके एक पवित्रता का नदी है। तो मूसा का मां ने क्या कर रही है, उसको उस नदी पर उसको छोड़ दी है। सही समय में फेरोन का बेटी वहां पर आ रही है, तो उसको देख रही है, उसको लेके वे अभी प्रोसेस उसका आशीष का काम इसे शुरू हो रहा है। मेरे प्रियो, फेरोन का बेटी बोल रही है ये नदी से उस बच्चा को हम लिए हैं, तो ये मेरा बेटा है। कौन है? मेरा बेटा है। तो इतिहास में पढ़ने से जोसेफस बोल के एक इतिहास का पंडित एक जन है था, वो मर चुका है अभी, वो बहुत सारा किताब लिखा है। इसमें मूसा के बारे में, मूसा के जन्म के बारे में लिखने के समय में जो भी वो नील नदी से मिस्री लोगों को मिलता है, उन लोग ये विश्वास करता है वो अपना भगवान की ओर से हमको मिला है, उसके द्वारा हमारा जीवन आशीष होगा बोल के मिस्री लोग विश्वास करता है। मिस्री लोग बोलने से हम जानते हैं ये मिस्री देश में लोग रहता था, उनका अलग नियम कानून, अलग उनका भावना सब होती है। तो उनका विश्वास ये था ये नील नदी से एक बच्चा हमको मिला बोलने से इस बच्चे के द्वारा मिस्री देश में कुछ आशीष होने वाला है, मिस्री देश के अंदर कुछ छुटकारा होने वाला है, मिस्री देश का कुछ काम होने वाला बोल के वो इब्रानी बच्चा जानते हुए उस बच्चा को अपना कर ली है। तो बोल रही है इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको दूर से अपना बहन खड़े होकर बोल रही है हम जाके मिस्री से एक इब्रानी स्त्री के एक जन को लाएंगे, वो इसको थोड़ा दिन बढ़ाएगी। अब वचन में अच्छे से पढ़ के देखने से उसको 10 वचन पढ़ने से आपको पता चलेगा। 2 अध्याय का 10 वचन में जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो फेरोन का बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा धरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकला गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आशीष का शुरुआत कर लेता है, आशीष का कार्यक्रम को शुरू करता है। वो चीजों के लिए हम साथ देना बहुत जरूरी है। उसको मैं आज आपको बता के भी हम आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। इस्राएलियों को छुड़ाना बहुत बड़ा एक योजना है, बहुत बड़ा एक आशीष का कामना है। उस कामों के लिए प्रभु मूसा को जन्म दे रहा है। मूसा के जीवन के अंदर अपना तरफ से जो काम करना है उसको प्रभु कर रहा है। तो अभी मूसा की तरफ से, मूसा का परिवार से तरफ से जो करना है उनको उन लोग कर रहा है, उसको मैं आपको बताने वाला। पहला प्रभु का तरफ से प्रभु ने फिरौन के हाथों में, फिरौन के बेटे के हाथों में मूसा को सौंप दिया। कुछ दिन तक माँ ने क्या की है, अपना मूसा का माँ खुद माँ है, मूसा को बढ़ा के फिर फिरौन के हाथों में, क्या फिरौन के बेटे के हाथों में दे दिया। वचन में इसे लिखा है वो फिरौन का संतान बन गया है मूसा। मूसा का नाम भी इस्राएलियों का नाम नहीं है, वो मिस्री लोगों का नाम था। मिस्री देश में आप इतिहास को पढ़ने से बहुत सारे मूसा का नाम को हम देख सकते हैं। तो मूसा का नाम को उन लोग इसलिए रखा, मैं जल से उन्होंने क्या किया है, निकले। तो अभी पूरे मिस्री लोग जानता है मूसा बोलने से वो फिरौन का पोतीन है, उसका बेटा का बेटा है, बेटी का बेटा है, सबको मूसा जानता। और प्रेरित कामों किताब पढ़ने से मूसा ने सारे प्रकार का मिस्री लोग का जो कलाकार होता है, मिस्री लोग का जो कार्यक्रम होता है, वो सब कुछ सीखते हुए उसका जीवन के अंदर एकदम पूरा मिस्री बन गया था। हम पढ़ेंगे उस वचन को, कोई निकल सकते हैं प्रेरित लोग का कामों का किताब उसका 7 अध्याय का 22 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित लोग का कामों का किताब उसका 7 अध्याय का वचन 22 को आप बाइबल पकड़ेंगे तो मेरे साथ निकल के पढ़ सकता है। प्रेरित लोग का कामों का किताब उसका 7 अध्याय का वचन 22 को। इसमें यही लिखा है और मूसा को मिस्रियों की सारे विधा पढ़ाई गई और वो बातों और कामों में सामर्थ्य था। हालेलुया। मिस्री लोगों का सारे विधा पढ़ाया गया है और वो बातों और कामों में सामर्थ्य था। देखिए, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, इस्राएलियों का जीवन के अंदर आशीष को प्राप्त करने के लिए मूसा और सामर्थ्य बातों को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु जानता था उसी को इस्राएलियों के बीच में रहने से मूसा सीखने नहीं पाएगा,
इसराइलियों का जीवन का, इसराइलियों का स्थिति इसे है, उसका अंदर से मूसा का जीवन में कुछ अच्छा पढ़ाई नहीं हो सकता बोल के पहले से प्रभु मिस्री देश के अंदर, फिरौन का घर के अंदर परमेश्वर उनको लेकर के आया था। आज आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर मेरे प्रियो, अभी की स्थिति को तो सतावट का स्थिति हो सकता है, मिस्री देश के अंदर रहने जैसा आपको हो सकता है, लेकिन आप जानना जरूरी है इसी के अंदर ही प्रभु आपके लिए कुछ शिक्षा कर रखा है, आपका आशीष का वायदा वचन को प्राप्त करने के लिए। तो हम पढ़ रहे हैं मूसा का जीवन के अंदर, हम प्रभु ने उसको सारे विधियों को सीखने लगा। मिस्री लोगों का देश के अंदर मिस्री जैसे वो बढ़ रहा है, बहुत लोगों का जानता है मूसा बोलने से एक मिस्री लड़का है। तो उसके जीवन के अंदर परमेश्वर इतना शिक्षा देने का कारण क्या है? अपना आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रभु का मार्गों में हम चलना बहुत जरूरी है। प्रभु से हम आशीष प्राप्त करना चाहिए, प्रभु हमारे जीवन के अंदर अपनी इच्छा को पूरी करना चाहिए बोलने से वो जैसे हमको चलाने चाहता है उसमें चलने के लिए हम तैयार रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। आजकल हम कभी कभी हम यही सोचते हैं हम अपना इच्छा से चलते हैं, लेकिन प्रभु से हम आशीष प्राप्त करना ही, प्रभु जैसे हमको मार्ग दिखाता है, प्रभु जैसे हमारे जीवन का अगुवाई करता है, प्रभु जैसे हमारे जीवन को स्थिति को देता है, उसी में हम चलने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जब उसमें हम चलने के लिए शुरू करते हैं, हमारे सारे आवश्यकता को, सारे चीजों को प्रभु ने देख लेता है, प्रभु हमको करते हुए प्रभु हमको आगे लेकर के जाएगा। आज मूसा का स्थिति में देख लेते हैं, उसका फिरौन का बेटा फिरौन का नातिन बन के बढ़ रहा है, पोतीन बन के, उसके जीवन को सब कला कर सीख लिया है। इसी के बीच में एक बात हम इस अच्छा से ध्यान करने के समय में उसका 11 वचन में से लिखा है, निर्गमन का 2 अध्याय का 11 वचन में, जब मूसा बड़ा हुआ था, ये बात बहुत जरूरी बात है। तो एक दिन वो क्या कर रहा है, वचन पढ़ने के समय नहीं है, वो बाहर घूमने जा रहा था। तो उसमें ये लिखा है मेरे प्रियो, उस वचन में अपना भाई लोगों को मिलने गया, अपने भाई लोगों को क्या करने लगा, मिलने गया। 40 वर्ष प्रकाश वाक्य में तब मूसा की उम्र 40 बोल के लिखा है। 40 वर्ष तक वो मिस्री का वो महल में रह रहा है, फिरौन को महल में। अपना भाई बहन बोलने से मिस्री लोगों को कह सकता है, लेकिन उसका अंदर, उसका जीवन के अंदर एक चीज उसका मां ने जब उसका हाथ में मौका मिला था बच्चा को शिक्षा देने, कुछ देरी वो बड़ा करने के लिए मिस्री फिरौन का बेटी से अपना गोद लेके गई है, तब प्रभु का इच्छा को पूरा अपना बच्चा को क्या कर लेते, वो सिखाई थी। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ परमेश्वर एक नीति वचन में 22 अध्याय में इसका 6 वचन में से लिखा है, बालकों को जिस मार्ग में चलना है उसी मार्ग में उनको क्या करना है, अगुवाई करना है। तो बुढ़ापन तक उसको अभी छोड़ता नहीं है। एक दर्शन को प्राप्त करना, एक अच्छा इंसान बनना, एक व्यक्ति का काम के लिए नहीं, कल प्रभु का काम के लिए नहीं है, वो पूरा परिवार का एक योजना, परिवार का एक प्रोजेक्ट है। इसको पढ़ने से आपको अच्छे से पता चलता है, जब अपने लोगों को मिलने गया है, मिस्री लोगों को मिलने नहीं गया है, ये इब्रानी लोगों को, इसराइली लोगों को मिलने जा रहा है। उसका अंदर से सोच ही है, हम मिस्री महल में रहने समय में फिरौन का बेटे का बेटा बनने से भी, यही मिस्री लोगों का सारे पढ़ाई के मेरे दिमाग में रहने से भी, इस दुनिया पर सारे आशीष में प्राप्त करने से भी हम यहाँ का लोग नहीं है बोल के वो जान लिया था। हालेलुया। आज आपका जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर प्रभु का आशीष को प्राप्त करने में पहला एक कदम क्या है, प्रभु का मार्ग में चलना चाहिए। दूसरा बात ही है, प्रभु ने हमको ये शिक्षा दिया है, तुम दुनिया में रहने से भी तुम दुनिया का लोग नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु का लोग हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जिस स्थिति में हम रहते हैं उसी की ओर से हमको बदल देते हैं, अपना कपड़ा को बदल देते हैं, अपना खाने पीने के तरीके से बदल देते हैं, हम लोग बोली वचन बदल देते हैं, जैसे देश वैसे वेश करके हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। वो शरीर का अनुसार चलता है, लेकिन आप कभी भी आपका आत्मा बदलना नहीं चाहिए, कभी अपना आत्मा नष्ट होने कभी देना नहीं चाहिए। आज बहुत लोगों का जीवन के अंदर इस बच्चे लोगों को सही मार्ग में नहीं चलाने के वजह से कितना मुसीबत में अभी उन लोग जी रहे हैं, हम लोग जानते हैं मेरे प्रिय। लेकिन मूसा का मां उसे कभी नहीं की है, कुछ देरी उसका हाथ में मिला है, कुछ समय मेरे बच्चा को बढ़ाने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, उसी समय कुछ दिन के बाद ही फिरौन का बेटा बन जाएगा, वो फिरौन के महल में चले जाएगा। तब तक उसको कितना शिक्षा में देना चाहिए, सारे शिक्षा को मैं देते हुए, सारे उनको बातों को बताते हुए, प्रभु के बारे में बताते, अपने लोगों के बारे में बताते हुए, उसका योजना क्या था, मूसा क्यों इस दुनिया पर आया है, उसको उसका माँ क्या करे, उसको सिखा रही है। बच्चे लोगों को बढ़ाने में माँ लोग बहुत बड़ा हथियार है मेरे प्रिय। बच्चे लोग प्रतिदिन शिक्षा देना चाहिए, उनको कैसे चलना है, उनका जीवन के अंदर कैसे उनको रहना है। कुछ दिन के बाद वो फिरौन का बेटा, बस हमारे जीवन का जब तक बच्चा रहेगा हमारा बच्चा है, जब वो स्कूल जाएगा, जब कॉलेज जाने शुरू करेगा, उन लोग मिस्री में जा रहा है, सोच लीजिए
कभी भी उसका चाल चलन के बारे में उन लोग पढ़ेगा, उनके बारे में सोचेगा, फिर भी अपना अंदर हम प्रभु का है, हम मेरा परमेश्वर का है, मेरे द्वारा ये योजना नहीं है, दूसरा योजना होने वाला है, मेरे द्वारा इसराइल लोगों का उद्धार का योजना होने वाला है, मेरे द्वारा इसराइल लोगों का छुड़ाने का एक योजना होने वाला है, मेरे द्वारा इसराइल लोगों को, लाखों करोड़ लोगों को मैं कानान लेके जाने वाला हूं बोल के उसका माँ बचपन से उसका दर्शन को क्या कर ली थी, दिखाई थी। हालेलुया। उसका पहचान जो है वो मिस्री था, लेकिन उसका आत्मा जो है वो इसराइल लोग था। हालेलुया। आज आपका पहचान कैसे, अपना आत्मा कैसे है मेरे प्रिय? हम कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, किसी लोग से मिलते रहने से भी अपना आत्मा प्रभु को खोजते रहना बहुत जरूरी है। अपना आत्मा प्रभु के पास बने रहना बहुत जरूरी है। अपना शरीर का वेश बदल सकता है, लेकिन आत्मा का वेश कभी बदल नहीं सकता है। आत्मा एक ही, वो सिर्फ प्रभु की ओर से बने रहना चाहिए, वो प्रभु के सोच में बने रहना चाहिए, प्रभु का योजना में वो बने रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। आज मिस्री लोगों के द्वारा प्रभु इसराइल लोगों को इतना सतावट दिया है, मूसा भी उसमें था, लेकिन उसका अंदर एक ही चीज है, मैं एक दिन इसको छुड़ाने वाला हूं, मैं इन लोगों को एक दिन कानान लेके जाने वाला हूं, मैं इनके साथ सफर करते हुए हम भी कानान पहुंचने वाला बोल के उसका अंदर सोच विचार साथ वो बढ़ने लगा। आज आपका जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर हमारा जीवन कैसे चल रहा है मेरे प्रियो? प्रभु का दर्शन गौर से हमारा सफर है क्या बोल के हम प्रतिदिन देखना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारे जीवन के अंदर कैसे आशीष देने चाहता है, कैसे मेरे जीवन के अंदर भलाई देने चाहता है, उसी की ओर से हमारा परिवार को चलाना बहुत जरूरी मेरे प्रियो। तो प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना आपके जीवन के अंदर पूरी होने के लिए पहला प्रभु का रास्ते में आप चलना बहुत जरूरी है। दूसरा बात यह है, आपका आत्मा, अपना शरीर कभी भी आपका जीवन के अंदर अपना आत्मा दुनिया के साथ मिलना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। तीसरा बात यह है, कभी आशीष में हम चल सकते हैं, कभी गति में चल सकते हैं, फिर भी प्रभु को कभी हम छोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी कभी भी प्रभु के विचार से हम दूर नहीं होना चाहिए। मूसा के जीवन के अंदर कुछ देरी बहुत आशीष में रहा, मूसा के जीवन के अंदर कुछ देरी बहुत सुरक्षित रहा, बहुत चंगाई से रहा, बहुत आशीष से रहा। फिर उनका बेटा बनते हुए उसके महल के अंदर जो भी आशीष है सब उसको बनने लगा, मिलने लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका जीवन के अंदर सब कुछ 40 साल उसके निकल गया, क्योंकि वो जंगल में घूम रहा है, वो जंगल में जा रहा है। अभी सोच रहे हैं मेरे जीवन कैसे है। घटी में भी, कमी में भी हम परमेश्वर को खोजना बहुत जरूरी है। घटी में भी, कमजोरी में प्रभु को विश्वास करना बहुत जरूरी है। नहीं, ये सब एक बहुत बड़ा योश आशीष के लिए प्रभु अनुमति दिया है। ये सारी स्थिति मेरे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ भलाई को उसे रखने के लिए प्रभु ने मुझे अनुमति दिया बोल के हम प्रभु को देख के प्रभु को विश्वास करते रहना बहुत जरूरी मेरे प्रियो। आज आपका जीवन, मेरे जीवन के अंदर घटी आएगा, कमी आएगा, कमजोर आएगा, बीमार आएगा, क्लेश आएगा, उसके बीच में भी प्रभु को योजना मेरे अंदर पूरी होने वाला विश्वासी बने रहिएगा, जरूर परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। 3 बात आज आपके बीच में बताए थे। प्रभु का आशीष का प्रोसेस आपके जीवन को पूरी होने के लिए पहला प्रभु का रास्ते में आप जाना बहुत जरूरी है। प्रभु जैसे अगुवाई करता है वैसे आप जाना जरूरी है। अपना इच्छा कभी उसमें पूरी नहीं कर सकता है, अपना सोच के कभी उसमें घुसा नहीं सकता है, लेकिन हमारा सोच जो है, प्रभु का जो सोच जो है वो बहुत आकाश और पृथ्वी का फर्क होती है मेरे प्रिय। तो प्रभु का सोच में हम जाना चाहिए। दूसरा बात हमारे जीवन में बोले हैं, मिस्र देश में रहने से भी, ये दुनिया पर रहने से भी हमारा आत्मा जो है हम परमेश्वर से रखना बहुत जरूरी है। तीसरा बात यह है मेरे प्रियो, घटी आएगा, कमजोर आएगा, कभी भलाई में हो सकता है, कभी बुराई में हो सकता है, फिर भी हम प्रभु के ऊपर जो विश्वास है उसमें कभी दूर नहीं होना चाहिए। जो बुलावट प्रभु हमारे लिए दिया है उस बुलावट से हम कभी दूर नहीं होना चाहिए। जो प्रभु आशीष वायदा देंगे बोल के प्रभु वायदा दिया है उसी से हम दूर नहीं होना चाहिए, उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। इस बात में मूसा का भी भाग्यता था, मूसा का माँ का भी भाग्यता था। सब आप अपना कार्यक्रम का अपना परिवार पूरी करते रहिएगा। कल परिवार का आशीष एक जन को उसे नहीं मिलता है, कल परिवार का सुरक्षित एक जन को उसे नहीं मिलता है। एक टीम वर्क, एक ग्रुप मिलकर भी उसके करना बहुत जरूरी है। सबको प्रार्थना करना है, सबको योजना के लिए तैयारी होना है, सबको उसको शामिल होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। एक बेटा को बड़ा, अपना बेटा को बड़ा करते हुए दूसरों का हाथ में देना बहुत आसान बात नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का इच्छा के लिए मूसा कमाने तैयार थी। प्रभु हाँ मैं जानता हूं परमेश्वर मेरा बेटा के द्वारा इससे लोग छुड़ाने वाला है, इससे लोग जीवन का आशीष मिलने वाला है। वो बहुत दर्द का समय था, अपना बेटा को पालन पोषण करते हुए, अच्छा शिक्षा देते हुए, अच्छा बड़ा करते हुए एक मिस्री के हाथ में जाके, इधर मिस्री लोग उनको सताने वाले थे, मिस्री लोग उनको मुसीबत देने वाले थे, मिस्री लोग उनको जीवन के अंदर बार बार घड़ी उनको सताने वाले थे। उनके हाथ में जाके मेरा बेटा को मूसा को कैसे दूंगा, सोचा था उसको उठा के दूसरा देश चल जा सकती है, दूसरा देश जाती थी, वो नहीं,
प्रभु की इच्छा के लिए अपना बच्चा को, अपना परिवार को सौंपने के लिए तैयारी रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आपका जीवन, मेरे जीवन के अंदर प्रभु ने ये विशेष सोचना आज दे रहा है मेरे प्रियो। आप सभी के जीवन के लिए प्रभु एक योजना रखा है, आप सभी का परिवार के लिए प्रभु एक आशीष की योजना रखा है, आप सभी के जीवन के अंदर प्रभु एक भलाई की योजना रखा है। उसी योजना में प्राप्त करने के लिए, उस योजना में जाने के लिए 3 बात आवश्यकता है। मैं जैसे बोले हैं, प्रभु के साथ चलिएगा आपका जीवन को, अपना आत्मा को नष्ट होने कभी मत दीजिएगा। आपके अंदर जो विजन, जो प्रभु दिया है, जो दर्शन आपके अंदर दिया है, वो और बड़ी सोच में आते रहना चाहिए। मैं यहाँ का नहीं है, मेरा काम ये नहीं है, मेरा सोच ये नहीं है, इसको कभी भूलता नहीं हो। एक दिन मेरा जीवन बदलने वाला है, एक दिन मेरा आशीष को जीवन आने वाला बोल के सोचते रहिएगा। तीसरा बात ही है, कभी प्रभु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी मुश्किल आएगा, गट्टी आएगा, कमजोर आएगा, जंगल में रहने से भी प्रभु का दर्शन को से चलते रहना बहुत जरूरी है। मूसा कभी प्रभु की इनकार नहीं किया है। एक बार प्रभु ने मुझे धोखा दे दिया है, फिर उनका महल में बहुत खुशी के साथ था, जंगल में लेकर आया है, फिर भी जो जलने वाला झाड़ी में प्रभु दर्शन दे रहा है, मूसा जाके प्रभु से मिल रहा, हम प्रभु हम तैयार है, सारे बातों के लिए तैयार है परमेश्वर। तब आपका ये जीवन के अंदर वो आशीष की योजना प्रभु पूरी करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन यूट्यूब द्वारा जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर प्रभु बहुत बड़ी योजना रखा है, आपका परिवार के अंदर प्रभु बहुत बड़े बड़े आशीष को रखा है, आपका जीवन के अंदर भी बहुत बड़े बड़े आशीष की योजना प्रभु रखा है। उसी को प्राप्त करने के लिए आप उसमें चलिएगा। जो प्रभु ने आपका अगुवाई करता है, उसी स्थिति में पार होने के प्रभु से सहायता मांगिए, प्रभु आपको देता है। हम अपने आप को दुनिया पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपने आप दुनिया पर एक कदम नहीं रख सकते हैं। स्थिति जैसे भी हो, आप प्रभु से सहायता मांगिए। प्रभु आप मुझे मदद कीजिए परमेश्वर, आपके बिना इस दुनिया पर एक सेकंड भी हम नहीं जी सकते परमेश्वर, आपके बिना इस दुनिया पर एक सेकंड भी हम आगे नहीं बढ़ सकते परमेश्वर। क्योंकि इब्रानी का बच्चा जो है मिस्र देश में मिस्री बोल के बढ़ने के लिए प्रभु सहायता किया बोलने से, क्यों आपको मुझे प्रभु अर्पित नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। उसी बात में ध्यान रखिएगा। दूसरा बात यह है, कहीं भी आप रहिएगा, आपका दर्शन जो आपका आत्मा में प्रभु ने दिया है, अपना आत्मा अपना दर्शन नष्ट होने कभी मत दीजिएगा। उसको प्रतिदिन रिन्यू करते रहिए, प्रतिदिन उसको सोचते रहिएगा, प्रतिदिन उसके बारे में आप आगे बढ़ाते रहिएगा। तीसरा बात यह है, कमी और गट्टी आने से भी कभी प्रभु को छोड़ना नहीं चाहिए। महालों के लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपका बेटा लोगों के ऊपर बहुत बड़ा योजना रखा है, आपके बेटे के ऊपर बहुत बड़ा योजना रखा है, आपका परिवार का जो बच्चे लोग उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीष की योजना रखा है। उसी को बनाना आप लोग हाथ में है। बचपन से उसको सही मार्गों को सिखाइएगा, बचपन से सही मार्ग उसको बताइएगा। जिसमें हम जाना है उसको केवल बताइएगा, जो नहीं जाना है उसके बारे में कभी बताइए नहीं। जहां गलत करता है उसको सुधरना माँ लोग का काम है, जगह बच्चों लोग गिरता है उसको उठाना माँ का काम है। आप लोग सागी ढंग से उसको करने के लिए तैयार रहिएगा। जो पापा लोगों को उनको भी माँ लोग को साथ दीजिए, बच्चों लोग को सही मार्ग में चलाइए मेरे प्रियो। आजकल दुनिया बहुत कमजोर में है, दुनिया बहुत बुराई में है। ज्यादा प्यार करते हुए, बच्चों लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हुए बच्चों लोग का जीवन कभी खराब मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हाथ में योजना साथ प्रभु आपको बच्चा को दिया है। सिमसन को इसी तो ब्रह्मालोक को हाथ में प्रभु ने दिया था, एक बहुत बड़ा योजना करके मूसा का बराबर सिमसन का जिम्मेदारी था। लेकिन माँ बाप सगी ढंग से सलामत नहीं देने की वजह से उसका जीवन आखिर में तमाशा करने वाला बन गया था, उसका आंखों को निकल गया था, दर्शन को बिना पूरी करते हुए उसका जीवन खत्म हो गया है। कितना सामर्थ्य वाला लड़का था, कितना अच्छा सुंदर लड़का था, लेकिन माँ बाप का सलामत नहीं है की वजह से, सही मार्ग में नहीं चलाने की वजह से उसका बेटा खराब हो चुका। आज इस वीडियो को जो कोई देख रहे हैं, जो भी धर्म का, जो भी मार्गों का आप देखे, जो भी संस्था वाले देख रहे हैं, तो आपका बेटा बेटी के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। केवल आपका आशीष केवल नहीं है, आपका खानदान का आशीष भी इसमें प्रभु ने रखा है। आप इस मसीह पकड़ लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपका बच्चा भी इस मसीह पीछे चलना चाहिए। आपका आने वाला नातिन पोतनी भी, आपका खानदान का सब कोई प्रभु को खोजना चाहिए। उसके लिए बच्चे लोगों को सही मार्ग में चलाना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन में, ये मूसा का जीवन के अंदर से 3 बात आपको बताएं हमें। आपके अंदर प्रभु का आशीष का योजना पूरी होने के लिए प्रभु का मार्ग में आप चलना चाहिए। प्रभु का मार्ग जो है उसमें आप चलने के लिए तैयार हो जाइएगा। मुसीबत में आप प्रभु को बुलाते हैं, आप जब बुला रहे हैं प्रभु, उस समय प्रभु आशीष का प्रोसेस शुरू कर लेता है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तभी आपका प्रभु जीवन के अंदर छुटकारा देने का कार्यक्रम को प्रभु शुरू कर लेता है। लेकिन वो समय है पूरी होने के लिए, तब तो धीरज के साथ प्रभु के साथ चलते रहिएगा। अपना आत्मा कभी नष्ट होने मत दीजिएगा। कभी आपका जीवन के अंदर, आपका परिवार के अंदर कभी भी आपका आत्मा नष्ट होने मत दीजिएगा। आपका अंदर जो भी है, दुनिया पर जिस जगह पर काम करने से में भी आप सोचना चाहिए मैं प्रभु का बच्चा है, प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है।
तीसरा बात यह है मेरे प्रियो, जीवन में कमी घटी आ सकता है, फिर भी प्रभु के ऊपर विश्वास करते आगे बढ़ते रहिएगा, परमेश्वर आपका आशीष करेगा। अपना आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला, विशेष करके इस वीडियो को देखने सारे बच्चों लोग के जीवन के अंदर, बड़े लोग के जीवन के अंदर प्रभु अपना आशीष का प्रोसेस को शुरू कर दिया। आप विश्वास कीजिए, आमीन बोलिएगा। प्रभु मेरे जीवन के अंदर आशीष करने का कार्यक्रम कब शुरू कर दिया, परमेश्वर आशीष का मोल का मेरे जीवन के अंदर खोलने शुरू कर दिया है, चंगाई का प्रोसेस को शुरू कर दिया है, वो एक दिन पूरी होने वाला है। तब तक मैं आपके साथ चलते रहने के लिए, कब तक अपना दर्शन का अंदर रखते चलने के लिए, जब तक प्रभु जी आपको विश्वास रखे आगे बढ़ने के लिए, हम सबों को मदद कीजिए परमेश्वर। विशेष करके इस वीडियो को देखना सारे माँ लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ, बच्चे लोग को सही सलामत देने के लिए उनको मदद कीजिए परमेश्वर। माँ बाप का आदर बनने के लिए बच्चे लोग मदद कीजिए, इन सभी लोगों को आशीष कीजिए। सारे मेरे भाई बहन लोग के लिए विश्वास करते विनती करता हूँ, मेरे सालों परिवार का विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी लोगों को आशीष कीजिए। इस महामारी से सबों को बचा के रखिए परमेश्वर। इस महीना पूरा हम सबों को चले आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिन में भी आप अनुग्रह से अपना प्रेम से हम सबों को चलाते हुए हम सबों को आशीष कीजिए परमेश्वर। आज के दिन इस वीडियो को देखने मदद किया परमेश्वर, अपना आशीष से अपना बल से प्रतिदिन बने रहने के लिए हम सबों को मदद कीजिए, हम सबों को आशीष कीजिए परमेश्वर। इस वीडियो के द्वारा जो कि हम शिक्षा पाए उसमें चलने के लिए भी हमको सहायता कीजिए, हम सबों का आशीष कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन आमीन। मेरे प्रियो सबको याद रखिएगा, अभी हम सब लॉकडाउन में हैं, आप कहीं भी रहे बहुत सुरक्षित के साथ भलाई के साथ संघर्ष करते रहना प्रभु का इच्छा है, सरकार की योजना है। इसलिए आप कहीं भी आना जाना करने के समय में बिना मतलब कभी बाहर मत जाइएगा, घर में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, बाइबल पढ़ने बने रहिएगा। इस महामारी से बचने के प्रभु हमको सहायता करेगा। विशेष करके हम कुछ प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करके हम अंत करने वाला है। इस कोरोना का महामारी में ज़्यादा मुसीबत उठा रहा स्टेट के लिए प्रार्थना करने वाला है, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करेंगे, यूपी के लिए प्रार्थना करेंगे, दिल्ली क्षेत्र के लिए प्रार्थना करेंगे और महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ के लोगों के बारे में हम समाचार में रोज दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, कितना मुसीबत उठा रहा है। हम एक मिनट आंख बंद करते प्रभु जी हमारा देश के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। एक तरफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एक तरफ रखने के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, एक तरफ बेड नहीं मिल रहा है, एक तरफ इलाज का दवाई नहीं मिल रहा है। इस मसीह अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, हमारे देश को रक्षा कीजिए परमेश्वर। हमारे देश के ऊपर एक बार आप अनुग्रह डालते हुए हमारे देश के ऊपर करना कीजिए परमेश्वर। इस महामारी से छुटकारा दीजिए, हम सबों को बचाइए। कितने लोग इस महामारी की तरफ फंसे हुए हैं, सबों को प्रभु जी उनका जीवन के अंदर आशीष कीजिए परमेश्वर, सबों को आशीष कीजिए। सारे में हम आपको देते हैं, प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा। मेरे प्रियो इस समय में विशेष करके लॉकडाउन में हम लोग हैं, चर्च में आने जाना नहीं कर सकता है, इसलिए आप लोग अभी के समय प्रभु का देने के समय में हम आ चुके हैं। अब जो कि प्रभु के लिए दान दशमांश देने वाला है, बहुत रास्ता प्रभु ने हमको इस टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया हुआ है। आप गूगल पे यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं, मगर चाहते तो चर्च का अकाउंट नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुविधा सब नहीं है बोलने से, जब हम आपसे मिलते हैं तब प्रभु का जो भाग्यता है, प्रभु का दशमांश और ऑफरिंग से उस समय उसका आप दीजिएगा। कभी आज चर्च नहीं है उस पैसा कम खर्च करेंगे बोलकर रखना नहीं है, प्रभु का है, कभी भी प्रभु के लिए देना जरूरी है, तो उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करता है। इसलिए आप जो भी दान दशमांश देने वाले हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ इस मसीह के नाम से। प्रभु जी मेरा भाई और बहन लोग को आशीष कीजिए। अभी का वक्त में प्रभु जी दो के अपना राज के लिए दान और दशमांश देने वाला सबों को आशीष करते हुए अपना परिवार को, अपना भंडार को पूरी कीजिए परमेश्वर। जो भी काम करता है उस कामों को आशीष कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन। आप जो भी प्रार्थना निवेदन है हमारे द्वारा फोन करके बोल सकते हैं, बिना खबर देके हमारे घर मत आइएगा, हम आपके लिए प्रार्थना के लिए तैयार हैं। फोन के द्वारा फोन कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर परमेश्वर आपको आशीष करे, भला चंगा के साथ रहिएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबों को परमेश्वर आशीष करे। सबों को इस मसीह के नाम से हम स्वागत करता हूँ। अगला सप्ताह मिलेंगे, हम सबों को प्रभु आशीष करे। सबको जय मसीह है, इस मसीह को आशीष करे, आमीन आमीन।